ये है कि मुकेश नायक जी ने जो बातें कही वो अपने तरीके से उन्होंने पार्टी के स्टैंड को रखा और जो उन्होंने महसूस किया जी। लेकिन आज तक जो इस देश में चुनाव होते थे उसमें कॉरपोरेट घरानों की भूमिका होती थी। आज का यह जो चुनाव है ये कॉरपोरेट घराने अपने तरीके से इसका एजेंडा तय कर रहे हैं जी। गुजरात रूट जो है वो कहीं न कहीं कॉरपोरेट संस्कृति के लिए एक रोल मॉडल की तरह है जिसमें मुनाफा ज्यादा, रोजगार नहीं देने की गारंटी, और इसीलिए पिछले 5 वर्षों का गुजरात का विकास जॉबलेस डेवलपमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में विकास नहीं हुआ है जी। औद्योगिक घरानों को ये मॉडल सूट करता है और नरेंद्र मोदी की रणनीति में जो हम ये कहना चाहेंगे कि चाहे वो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग है, आज फंडिंग पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में है और इस कदर है कि वो तय कर रहे हैं कि पार्टी की हायरकी क्या हो, पार्टी का चेहरा कौन हो, कौन से लोग कमेटी में हो। तो निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट घराने इस देश का भविष्य तय करेंगे और जनता देखेगी। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कांग्रेस के राजीव जी और मुकेश जी, लेकिन सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं है। राजीव जी और मुकेश जी, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा छोटा जवाब दीजिएगा और ईमानदारी से अगर हो सके तो। आज से 2 साल या 3 साल पहले तक आप लोग माना करते थे कि आडवाणी जी सांप्रदायिक हैं, मानते थे आप लोग, लेकिन आज सडनली ऐसा लग रहा है जैसे आडवाणी जी नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत साफ सुथरी छवि वाले हो गए हैं। क्या मैं गलत? मुकेश जी, सवाल आपका मुझसे है? मुकेश जी पहले जवाब दे दें। हम आज भी आडवाणी जी को सांप्रदायिक मानते हैं। हम आज भी आडवाणी जी को सांप्रदायिकता का परोधा मानते हैं जी। और उन्होंने जैसा बीज बोया था आज मोदी के रूप में वो वैसी ही फसल काट रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को राजधर्म का पालन करने के लिए कहा तो था, मुकेश जी फिर आप कैसे इनसे कहा था आडवाणी जी से, तो मुकेश जी फिर आप कैसे कहते हैं कि गृह मंत्री होते हुए आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी जी की सारी सच्चाई पता है और इसीलिए आज वो अपने पास उनको रखना नहीं चाहते हैं? ये तो विरोधाभास है आप लोगों के बयानों में। क्योंकि उस समय आडवाणी जी को वो सूट कर रहे थे, आज सूट नहीं कर रहे हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति सभी चीजों को सुविधा और असुविधा की दृष्टि से देखता है और यही कारण है कि आज वो उनको सूट नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे थे। राजीव रंजन जी, देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारा गठबंधन जब हुआ था तो गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रभा मंडल था, देश में सभी धर्मों और भाषाओं को बोलने और मानने वाले लोग उनको नेता मानने के लिए तैयार हुए थे और उनकी स्वीकार्यता का यह जो आधार था वो इतना व्यापक था कि 25 दलों का गठजोड़ बन गया। नहीं, वाजपेयी जी की बात छोड़िए, उड़ता गया। और जो बाद के दिनों की स्थिति है, नहीं, आडवाणी जी के बारे में बताइए ना। आप लोगों ने आडवाणी जी को कभी सांप्रदायिक माना कि नहीं? राजीव जी, आडवाणी जी आप लोग के लिए सांप्रदायिक रहे या नहीं रहे? मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए, वो आपकी याददाश्त में वो सारी चीजें हैं कि जब 1995 के बाद हम बिहार में लालू यादव के कुशासन के खिलाफ एक हुए थे, 2 दल मिले थे। गठबंधन जब बना हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो आप भी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस की बुनियाद पर बना और असहमति के सवालों को हमने चिन्हित किया। तो आप राजीव जी इस बात को अभी मानेंगे ना कि सहूलियत के हिसाब से आप भी व्यक्ति को सांप्रदायिक या सेक्युलर मानते हैं? नहीं, देखिए, एक परिस्थिति का फर्क देश को समझना होगा। कहीं दंगे होते हैं, कहीं सामुदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ राजनेता खुद अगर किसी संप्रदाय विशेष को एलिमिनेट करने के हुक्म दे रहा हो, अधिकारियों से हुक्म के ताबीज की उम्मीद करता और हम लोग सब जानते हैं कि आप लोग अधिकारी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये बहुत जादूगर हैं आप लोग, और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभिमन्यु जी, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का। ऐसा क्यों होता है कि हर मौके पर जहां भी आडवाणी जी और मोदी जी एक साथ नजर आ रहे हैं पिछले कुछ एक महीनों में, वहां पर बहुत अजीब सी एक खिंचाव दिखाई देती है? जेठमलानी जी के फंक्शन पर आडवाणी जी और मोदी जी पहुंचे, एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। मंच पर कम से कम 5 या 7 तस्वीरें तो आज हमने दिखाई जहां एक दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। और ये 2 तस्वीरें अभी हम दिखा भी रहे हैं, जेठमलानी जी के फंक्शन की बात भी और आज के मंच की बात भी। क्या आप लोग को नहीं लगता ये बात खटकती नहीं कि आखिरकार इन दोनों नेताओं को हो क्या गया? अजय जी, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है जी, जैसी नजर है वैसे नजारे हैं। और हमारी नजर और हमारी दृष्टि में
जो उनका आपस के अंदर जो सद्भाव और जो उनका स्नेह है, जितना वो है वो हमको दिखता है, लेकिन जो नहीं देखना चाहते हैं उनको नहीं दिखता है। आज जो है देश की जनता के सामने सच साफ आ रहा है, और आज कार्यकर्ताओं के इतने बड़े महाकुंभ जो है, इतने नेताओं की उपस्थिति में बहुत सुखद जो है रैली हुई है, और देश के सामने एक चुनौती मोदी जी ने रखी है कि आने वाले समय में चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सीबीआई होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हताश हो चुकी है। अजय जी, मैं आपके माध्यम से दो बात और कहना चाहूंगा, जो मेरे पूर्व के हमारे मित्रों ने जो बात उठाई है। जो मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको राजीव रंजन जी कह रहे थे कि गुजरात में जॉबलेस डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डेवलपमेंट है। कहना चाह रहे थे अजय जी, उनकी बात का मैं जवाब ले लूं। राजीव जी का जवाब आप दीजिएगा। देखिए, गुजरात की डेवलपमेंट की बात हम लोग करेंगे आराम से, लेकिन आज जरा हम दूसरे मुद्दे पर हैं। मुकेश जी, देखिए, ये चाहते हैं कि जो सत्य है इनकी दृष्टि से हम देखें, यानी सत्य सब व्यक्ति अपनी अपनी ही दृष्टि से देखेंगे ना। जो सामने दिखाई देने वाला सच है हर व्यक्ति अपनी अपनी ही दृष्टि से देखता है, लेकिन ये चाहते हैं कि चंद्रमा निकला है, इस पर बहस चल रही है, और ये कह रहे हैं कि चंद्रमा नहीं निकला है, तो चंद्रमा को हम इनकी दृष्टि से थोड़ी देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ही दृष्टि से देखेगा सामने दिखाई देने वाला सच। चलिए, अच्छा, अब एक छोटी सी रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, जिसमें बहुत एक छोटी सी बात आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आखिरकार आज मंच से कैसे शिवराज सिंह चौहान की जबरदस्त हौसला अफजाई की है नरेंद्र मोदी ने। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए, यह भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। शिवराज जी 25 साल पहले जो बोलते थे, सरकार में आने के बाद उस एक शब्द को धरती पर उतार करके गरीबों का कल्याण का काम किया। भोपाल की रैली में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, उससे सियासी हलकों में नई खुशबुसाहट शुरू हो गई है। सवाल उठना लाजमी है, जब से मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने हैं उनके अंदाज भी बदल गए हैं। कल तक केवल और केवल गुजरात के विकास की कहानियां सुनाने वाले मोदी ने भोपाल की रैली में जमकर शिवराज के गुण गाए। इतना ही नहीं, मोदी ने शिवराज की तुलना जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कर दी। आपको बता दें कि बीजेपी का जन्म जनसंघ की कोख से ही हुआ था, और बीजेपी की परंपरा में दीनदयाल उपाध्याय का कद कुछ वैसा ही है जैसे कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी का। और एक बात को मानवदर्शन पर धारा प्रवाह जब शिवराज जी बोलते थे, तो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझने का एक सही रास्ता मिल जाता। तो किस तरीके से आज महिमा मंडित करते हुए दिखाई दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी। अभिमन्यु जी, बस एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है इस चर्चा को खत्म करने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को इसलिए इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि कल को शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से बिल्कुल नाराज ना हो? कम से कम कई ऐसे विश्लेषक हैं जिनका यही मानना है इस भाषण को सुनने के बाद। ऐसा कतई कोई विषय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी हों और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, सबने मिल करके ये फैसला किया है कि देश की जन भावनाओं के अनुरूप श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने गुजरात में 12 साल सुशासन के विकास के अद्भुतपूर्व मॉडल जो है उपस्थित किए हैं, वो भारत के भावी तो बड़े सारे मॉडल हैं। गुजरात मॉडल हो गया, मध्य प्रदेश मॉडल हो गया। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आखिरी बस छोटी सी। ये हमारा सौभाग्य है, ये भाजपा का सौभाग्य है। जी मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भोपाल का आयोजन सरकारी आयोजन है, सत्ता और शासन का निर्लज्जता से किया गया दुरुपयोग है, और ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। इस रैली में केवल 1.5 लाख लोग आए और पूरे देश में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 7 लाख लोग आए।
चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रैलियां बहुत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और रैलियों में आने वाले लोग वोट में तब्दील हो जाएं, ये कभी होता भी नहीं है, स्थापित सत्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मानना चाहती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को खिसियानी बिल्ली खंभा नोचना कहना चाहती है। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ और चुनावी सरगर्मी के साथ ये तेवर कुछ और बदलते हुए भी दिखाई देंगे। रुकते हैं कुछ देर के लिए।